बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से एक आए बयान की, जो सीधे सीधे भारत और दक्षिण अफ्रीका की आने वाले महीने में 17 तारीख से जो सीरीज शुरू हो रही थी टेस्ट मैचेस के साथ और जो 26 जनवरी तक चलनी है अगले साल तक, उस सीरीज के बारे में उन्होंने एक पहली जो अपडेट दी है इस पूरे के पूरे वायरस से। जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इसका पूरा का पूरा जो एक तरीके से खबरों का दौर है वो पूरी दुनिया में इस वक्त पे है। तो उसको लेकर के जो जानकारी है वो मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा कि क्या कुछ कहा गया है। जो एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि भाई ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसका कोरोना का, ये किस तरीके से वहां पर एक तरीके से हड़कंप जो मच गया फिर से पूरी दुनिया में कि भाई एक और वेरिएंट आ गया है और ये तेजी से फैल भी रहा है, और क्या जो चीज़ें सफ़र कर गई हैं। क्योंकि आपने देखा होगा विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो थे, जिम्बाब्वे वाला जो मैचेस थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और जो साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड की सीरीज थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इस लिहाज से इस बारे में बड़ी चर्चा थी कि क्या इंडियन टीम को लेकर के क्या बात सामने निकल कर आएगी। तो पहले तो जो एक आधिकारिक बयान आया वो ये कि भाई इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से इस पर फैसला देगी कि इंडियन टीम को वहां पर जाना है या नहीं, तो सीधे सीधे बीसीसीआई उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन आज ये जो आज ही का इंटरव्यू है और ये साउथ अफ्रीका में ही दिया गया है, मैं इसके बारे में पहले आपको पूरा बता देता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, पोलेत्सी मोसेकी, इन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया है और इन्होंने उस इंटरव्यू में इस बारे में पूरी की पूरी अपनी बात रखी है कि क्या कुछ उनकी बातें हुई हैं और इन बातों से क्या कुछ निकल कर आया है। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक कर कर बताता हूँ। एक तो उन्होंने अभी इंडिया ए के बारे में कहा, उसके बारे में ना बताते हुए इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ, उन्होंने जिन बातों पर सवाल खड़े किए हैं वो ये कि द क्वेश्चन दैट रिमेन्स इज वेदर द फैंस विल बी अलाउड इन। तो उनका भी ये कहना है कि मैचेस तो अभी जो बीसीसीआई से हमारी बात हुई है वो सब कुछ एज पर शेड्यूल है, लेकिन फैंस को लेकर के ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फैंस कितनी तादाद में अंदर आ सकेंगे उसको लेकर के अभी किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं है। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस आए, लेकिन अब उस पर फैसला लेना पड़ेगा हालात जैसे भी रहेंगे, क्योंकि 17 तारीख बहुत दूर नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और फैसला पहले ही ले लिया जाएगा कुछ वक्त पहले। ये एक चीज़ उन्होंने कही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वी हैव बीन हैंगिंग टू हैव मोर, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा फैंस चाहते थे। With the ways things are panning out, I guess the only thing we can do now is to wait on the government and see what happens. इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो बायो बबल के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि बायो बबल की हमें सिक्योरिटी जो है उसको टाइटन अप करना पड़ेगा, चीज़ें जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी और ज़्यादा, क्योंकि पिछले कुछ 2 सालों में जिस तरीके से हमने क्रिकेट होती हुई देखी है, बायो बबल इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। बायो बबल जहाँ जहाँ हमने देखे कि फेल हो गए, वहाँ वहाँ पे टूर्नामेंट या वो सीरीज फेल होती हुई नजर आई ना। हमने अपना आईपीएल खुद यहाँ पर देखा इंडिया में किस तरीके से वो बायो बबल टूटा और उसके बाद चीज़ें जो है वो ख़राब होती चली गई। तो यहाँ पर भी उसके उदाहरण दिए गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ भी जो ये क्रिएट किया अलग अलग मैचेस के दौरान, चाहे वो पाकिस्तान की सीरीज़ हो, इसके अलावा श्रीलंका वाली सीरीज़ हो, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं और फिलहाल वो होपफुल नज़र आ रहे हैं कि इंडियन टीम के साथ जो दौरा प्लान है साउथ अफ्रीका का, वो टीम्स के लिहाज से भी उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, लेकिन फैंस के लिहाज से अगेन जो बायो बबल सिक्योरिटी होगी उसको टाइटन अप करने के लिहाज से ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार फिर से कड़ी होते हुए देखोगे। जैसे हमने इंग्लैंड सीरीज़ में देखा था कि उस तरीके का एक आपको हार्ड क्वारंटीन नहीं करना था, बायो बबल उस तरीके का नहीं था। इंडियन टीम बाहर जा रही थी, फुटबॉल यूरो देखने जा रही थी, है ना, आपका विंबलडन देखने जा रही थी, रवि शास्त्री बुक इवेंट में गए टीम के साथ। ये सारी चीज़ें आप शायद यहाँ पर नहीं कर पाओगे, जो कि इस पूरे के पूरे इंटरव्यू से साफ निकल कर आ रहा है। तो ये जी ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें ये साफ होता है कि अभी फ़िलहाल किसी तरह का कोई खलल नहीं पड़ा है इस पूरी की पूरी सीरीज़ में जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होनी है। और वहीं पर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। 28 तारीख का ही ये इंटरव्यू है, यानी आज ही का ये इंटरव्यू है। और ये लेटेस्ट है हमारे पास, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछ रहे थे कि इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बारे में बता दीजिए कि अभी तक कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। तो ये उस पर अभी की पूरी सिचुएशनल अपडेट है। इस पर और कोई जानकारी आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। जैसा हमने कहा 17 तारीख, ये वायरस अभी तो स्प्रेड कर ही रहा है ना, और इसको लेकर के ऑब्वियसली दुनिया एक बार फिर से सचेत हो चुकी है, सजग हो चुकी है, जो कि होना भी चाहिए। और इसको लेकर के अब जो भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो आपको हम यहाँ पर अपडेट के तौर पर देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।